पाजी आपको कैसा लगा इतने सालों से जहां पे भी आप लोग जाते हैं, आप लोग तालियां बजाते, इतना चिल्लाते, इतना प्यार मैंने किसी के लिए नहीं देखा। कैसा फील होता है आपको अंदर से? मजा आता है आपको अंदर अंदर सोच के? बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है। थैंक यू सो मच। पाजी आपको किसी ने बताया, आप जब पिछली बार आए थे हमारे शो की टीआरपी हाईएस्ट आई थी 4.1 मतलब आपको पता है आपके एपिसोड में जब इतनी रेटिंग आई ना, चैनल वैसे ही केक काट देता है सुबह शाम। बड़ी इज्जत करने लगे हैं हमारी। अर्चना जी को भी 3 सूट नए सिलवा के दिए उन्होंने। संजू सर की फिल्म आ रही है पानीपत, आप सबने ट्रेलर देखा होगा, बड़े कमाल लग रहे हैं संजू सर। आप वैसे जो भी किरदार करते हैं आप कमाल ही लगते हैं। थैंक यू सर। ये जो पानीपत की लड़ाई के ऊपर आप फिल्म कर रहे हैं, हाँ। सही सही बताना, आपको पानीपत के युद्ध के बारे में पहले पता था स्कूल में कि आप फिल्म करने के बाद ही पता चला आपको? पानीपत मुझे पता था, बस पानीपत की लड़ाई का नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं। तो हिस्ट्री बचपन में नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी, लेकिन मार्क बहुत कम मिलते थे। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस में कम आते थे आपके? हर चीज में। जैसे भी कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई में कम था या मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी या अच्छे से, लेकिन आज ऊपर वाले ने ऐसा वक्त लाया आपके लिए, लोग आपके बारे में पढ़ रहे हैं, आपके बारे में जो फिल्म आई, कितने लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। पर बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है सर आपकी। अच्छा, जैसे बच्चे नहीं स्कूल में फैंसी ड्रेस में बनते, कभी गांधी जी बनते हैं, कभी चाचा नेहरू बनते हैं, भगत सिंह बनते हैं। संजू सर, आपने कभी बचपन में ऐसा कोई फैंसी ड्रेस किया था कभी? यार बचपन में मैं प्लेस करता था, लेकिन अच्छा। उसमें हमेशा नौकर का रोल मिलता था। इतना लंबा चौड़ा नौकर रखते? अच्छा, स्कूल में भी तो लंबे ही होते होंगे आप? लंबा ही था, लेकिन अभी जैसे एक प्ले में मेरा नाम धनीराम था। धनीराम? धनीराम। अच्छा। गुलाब चंद। क्या नाम है? अच्छा, ऐसे कैरेक्टर किया आपने? ऐसे कैरेक्टर किया। तो मालिक तो आपके सामने मालिक लगता नहीं होगा, नौकर ए, चलना हट। वाह। संजय सर, एक आप हो, एक सनी देओल साहब, ये दो को हम जब देखते हैं ना, हमें लगता है कि जैसे आपको कोई पीट नहीं सकता। सर लेकिन सही से आप कभी स्कूल में मुर्गा बनाया कभी टीचर ने किसी ने? अरे भैया, मुर्गा बनाया, डंडे खाए। अच्छा, मुझे लगता था अमीर स्कूलों में शायद नहीं होता होगा ये। नहीं 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 नहीं, मुर्गा भी बनाऊं। अच्छा, मुर्गा, हाँ। पर आपको पता है ये योगा अब जाके फेमस हुआ, हालांकि फॉरेनर जो हैं वो बड़ा फॉलो कर रहे हैं हमारे योग को, हमारे लोग थोड़े आलसी हैं, लेकिन ये स्कूलों में हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी भाई। बिल्कुल सही। मुर्गा बन के हैमस्ट्रिंग जो खुलता है ना, क्या मतलब स्ट्रांग होता है आपका ग्लूट। तो जब भी कभी आपको टाइम मिले घर में मुर्गा बन जाया करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सनी सर, एक और सवाल था स्कूल से जुड़े, क्योंकि बच्चों के सवाल थे तो उन्होंने मुझे बोल दिया पूछने के लिए। बोलते कभी आपने सुनील दत्त साहब के झूठे सिग्नेचर किए मार्कशीट पे अपने? यार वो तो बहुत किए, बहुत किए। मम्मी के भी किए हैं यार। मम्मी के भी और पापा के भी साइन करके दोनों जाते थे कर आप? दिए, मेरे नहीं किए, अच्छा। लेकिन पापा मम्मी के जरूर किए हैं, टीचर के भी कर देता था कभी। तो मतलब मम्मी पापा के झूठे साइन करके टीचर को दिखा दिया और टीचर के झूठे साइन करके मम्मी पापा को दिखा दिया? बिल्कुल। टीचर ने कभी कहा नहीं अपने पेरेंट्स को लेके आइए आप, हम बात करना चाहते हैं रूबरू? हम लेके आए थे। अच्छा। और मेरी मम्मी अपने वेस्टर्न पिक्चर्स देखे हैं क्या? हाँ, वेस्टर्न। तो चप्पल वो वैसे फेंकती थी जैसे क्लिंट ईस्टवुड। तो मतलब तो पापा से नहीं कभी मार पड़ती थी पाजी अरे आपको? बाप रे बाप, बहुत मार। अच्छा। बहुत मार। मैं तो सुनील दत्त साहब से एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था, तो ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पीटते वो एक ही मुलाकात में, पर मुझे जानना था कि दत्त साहब सीरियसली गुस्सा करते थे आप पे? गुस्सा भी बहुत करते थे, बेल्ट से पीटते थे यार। हैं? हाँ, Really? लिटरली। ऐसा क्या किया था आपने? शैतानी करता था यार, बहुत। सर जैसे आपकी फिल्म जो आई संजू, सुपर डुपर हिट हुई, लोगों का प्यार है ये कि उसमें संजू सर खुद भी नहीं थे, रणबीर कपूर इनका किरदार निभा रहे थे, लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को। सर उसमें हमने देखा कि उस आपकी लाइफ में आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी, तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है सर। सर आपको कोई याद है पहली गर्लफ्रेंड आपने किस उम्र में बनाई थी पाजी? काफी छोटी उम्र में। अच्छा। और मेरे पड़ोस की मतलब दोस्त थी। अच्छा। हाँ। तो चैरिटी बिगिंस मतलब आसपास मोहल्ले से शुरू किया? हाँ, तो मेरी माला 308 की है।
और यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है। पाजी आई लव यू। तो पाजी ये 308 गर्लफ्रेंड वाला जो चर्चा था, ये भाभी को पहले से पता था कि उनको फिल्म देख के पता चला कि ये क्या व्हाट? यार ये जब फिल्म रिलीज हुई तो पूछा गया, अच्छा, तो मैंने बोला पुरानी बातें भूल जाओ, अभी क्या है। नहीं उन्होंने पूछा ही होगा कि ऐसे 308 में तो कोई तो होगी जो इन टच है, अब हालचाल ही पूछने के लिए नहीं चाहे। नहीं, कोई टच में नहीं है, अच्छा, टच में है, कोई इन टच में। यार एक बार जोरदार तालियां संजू पाजी के लिए। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, सबने संजू देखी हुई है, ऑलमोस्ट सबने देखी है। सर उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आपने जेल में एक रेडियो का प्रोग्राम शुरू किया था और फिर फर्नीचर भी बनाते थे, फिर वो जो न्यूज़पेपर के लिफाफे बनाते थे। पाजी कितनी देर में आपने ये सब सीख लिया था? कपिल मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि वहाँ जेल में काम करना जरूरी होता है, जी, तो उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें तो सजा बहाना नहीं कम- मार सकते कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, अगर सजा कम करनी हो तो काम करना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे एक पेपर बैग का 10 पैसे मिलते थे। अच्छा। अच्छा। अच्छे पैसे हैं यार। पाजी पैसों का करते क्या थे जेल में जो कमाते थे पैसे? आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो पैसे मैंने इकट्ठा किए ताकि राखी के दिन पे मैं अपनी बहनों को दे सकूं। हाउ स्वीट। मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका, मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 9th में, तब खलनायक रिलीज हुई थी और उस समय वो ब्लैक हो रही थी अमृतसर में, लेकिन मैंने तब देखी जब मेन सिनेमा से उतर के वो 5 रुपए वाले वीडियो हॉल में लग जाती थी ना। अच्छा। हाँ, उसमें क्या करते थे, जैसे हम लोग खलनायक देखने गए तो पहला पार्ट खलनायक का चला और रात को 10 बजे के बाद एकदम से कोई और ही नंगा नायक आ जाता था। तो इतना इतना हमें क्रेज होता था। सर हंसी मजाक तो खैर अपनी जगह चलता रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज का जो यूथ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नशे की लत में है या जिन्होंने नशा करना शुरू किया है अभी, वो शायद इस फेस को शुरू में एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको उसका रिजल्ट नहीं पता है। तो क्या कहना चाहेंगे संजू पाजी आप उन लड़कों को, नौजवानों को? यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ड्रग्स के खिलाफ रहा हूँ और मैं ये दौर से गुजर चुका हूँ। जी, तो बी हाई ऑन लाइफ, बी हाई ऑन वर्क। नशा काम में होना चाहिए, अपने माँ बाप से होना चाहिए, अपने परिवार से होना चाहिए, अपनी जिंदगी का नशा वो एंजॉय कीजिए। अच्छा संजू सर, चाहे हीरो का रोल करें चाहे विलन का, कोई भी रोल करें, ये उसमें बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाते हैं। सर अपनी बायोपिक में क्यों नहीं फिट बैठे आप? क्यों नहीं किया? उन्होंने आपको नहीं, मतलब उन्होंने आपसे कहा था कि आप ये करो किरदार? नहीं, मुझे कहा तो नहीं था, लेकिन अभी कितनी पिक्चरें करें यार, हाँ ये भी है कि नहीं? किसी दूसरे को भी मौका देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। Actually, I don't know if he's told you all, लेकिन पानीपत इनकी 200th फिल्म है। 200 फिल्में हो गई, वाह। वो भी आपने गिनी है, ये ऊपर नीचे हो सकती है? जैसे 308 है वैसे। वैसे संजू भाई, आपको किसी की बायोपिक करनी हो तो आप किसकी बायोपिक करना चाहेंगे? यार मैं किसकी, डोनाल्ड ट्रंप अच्छा रहेगा यार। बिंदास आदमी है, कुछ भी बोल देता है ना। एक्चुअली हाँ, और क्या। और एक दिन मैं देख रहा था ट्विटर पे बाजी, पता नहीं आप इतना फॉलो करते हो कि नहीं, तो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम योंग उन, उन्होंने लिखा हुआ कि मेरे पास जो है वो न्यूक्लियर बम है और उसका बटन जो है मेरे टेबल पे लगा हुआ है। और आगे ट्रंप उनको रिप्लाई कर रहे, कहते मेरे पास भी बटन टेबल पे और तुमसे बड़ा है, और बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट ये सब कर सकते ट्विटर पे, तो हमने तो फिर खास कुछ किया ही नहीं। And मुझे मोनीश एक में कंप्लेन है भाई, जी सर। आपको नहीं पहनने मेरा को जो मिली? जो ताज था वो कार्डबोर्ड का बना था अच्छा, यार। सबको ज्वेलरी पे नहीं, मेरे को तो यार कार्डबोर्ड बना दिया है। और पाजी अच्छी बात है ना, हल्का बना के दिया। हाँ, वो भी सही तो बात कितने है। भारी टोपे पहनते थे वो। पाजी सच्ची सच्ची बताना, इतने भारी जो आपने कॉस्ट्यूम पहने हैं, जंजीरों वाले, लोहे वाला जो मैं जिक्र कर रहा था, ऐसी जगह पे अगर आपको बाथरूम आ जाए, उसके हिसाब से वो टाइम के कपड़े कंफर्टेबल थे या आज वाले जो आपने पहने हैं? बिल्कुल आज वाले, बिल्कुल आज वाले भाई।
ऑब्वियस। बिल्कुल आज वाले वो, मैं भी सोचता हूँ कि वो लोग करते कैसे थे। हाँ नहीं, एक्चुअली अब्दाली एक घोड़े पे बैठा हो, हमले के लिए तैयार हो। और लेकिन अच्छी बात यह है कि घोड़ा कर सकता है, अब्दाली नहीं। पर एक्चुअली अगर अब्दाली घोड़े बैठा हो, ऊपर से प्रेशर लगे तो एक्सप्रेशन आदमी के ऐसे नहीं हो जाते। आदमी खड़ा हो और बहुत, मैं पता नहीं, कभी कभी मेरे डिटेलिंग में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने बड़े सारे क्रिकेटर्स को भी देखा है, पिच पे खड़े खड़े ना तो यूं हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अब्दाली के अगर ऐसे एक्सप्रेशन हो जाए, सामने वाला समझ जाएगा अब्दाली करने वाला है हमला। ये संधि नहीं करेगा क्योंकि इसके एक्सप्रेशन, और बड़ा मुश्किल होता है सर। वो कितना पूरा लोहे का उतारो, ये उतारो, वो उतारो, उतनी देर पता चले कि अब जरूरत नहीं है। अरे मुझे हाथी पे बैठा दिया यार आशु ने। फिर वो, और वो भी चलता हुआ नहीं, वो भागता हुआ हाथी। और मैं बैठा हूँ तो उसका जो क्या बोलते हैं, हौदा मुकुट, हौदा हौदा जो है वो ऐसे से ऐसे हो रहा था। तो मैं टेंशन में आ रहा था, तो मतलब शॉट, तो मैं बैठा हुआ तो भाग के आया आशु। बोला संजय, डोंट लुक टेंस, यू आर अब्दाली, ओके, यू आर लाइक अ किंग, यू गॉट टू सिट लाइक अ किंग। अभी मैं क्या बोलूं कि वो जो चीज है। मैंने संजय से खाली इतना ही कहा कि इस बार जब आओगे आप तो आप ऊपर देखो। तो अगर डर भी आपको लग रहा है तो आप यूं देखिए, आंखें नहीं दिखेंगी। तो आंखें दिखेंगी नहीं और आप लगेंगे कि ये आप जा रहे हो शान और शौकत से। यार ये जा रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो है। सर एक बात बताइए, जैसे उर्दू में भी डायलॉग बोले होंगे अहमद शाह अब्दाली ने, तो उर्दू बोलते बोलते बड़ी बार होता है मुंह में फंस जाते हैं स्पेलिंग ना। हाँ। आप मुंबई में पले बड़े हैं, मुंबईया लैंग्वेज है ना। आपने कभी सोचा नहीं कि यार क्या पंगा ले लिया मैंने यार ये? You have to tell that. मैंने काफी सोचा, मैंने बोला यार ये, क्योंकि आशु मतलब एकदम रिसर्च करके आए थे, डायलॉग्स भी ये वो, तो मैंने भी सोचा कहाँ फंस गया हूँ यार सच्ची, वो क्योंकि तख्त और वो सब। तो रात के 3 बजे थे और एक सीन कर रहे थे हम लोग। तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग गंगा के इस किनारे से जाएंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जमुना पार करेंगे, शेमुरा पार करके उस किनारे पे पहुंचेंगे और फिर दुश्मन। 3 बजे यार, मैं बोले शेमुरा पेमुरा में समझ, तो मैं बोला हम लोग गंगा के इस किनारे से जाएंगे और फिर विल क्रॉस टू द अदर साइड। ये पूरी सीरीज के साथ। Really? तो सब लोग मतलब ओके हो गया, तो मतलब इसको ये वो मॉनिटर पे समझ नहीं, तो इसे संजय ऐसे, हाँ आशु, यू स्पोक इंग्लिश? विद फुल कन्विक्शन। तो कौन सा अब्दाली क्लेम करने आने वाला था? बोल देते कि अब्दाली पढ़ा लिखा था, रास्ते में एमए इन इंग्लिश करके आया था। पर एक्चुअली हाँ, आप लोग पीछे कितने फनी किस्से होते हैं। अच्छा ओके सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना, अच्छा दवाइयों का अच्छा और होम्योपैथी का। अच्छा होम्यो। एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, अच्छा डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई हाँ तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा Really? हाँ। होम्योपैथी दवाई। हाँ होम्योपैथी। सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाते थे। हैं? कौन सी अरे, बात? एक आध को ले गया होगा। एक आध को क्या करने? एक आध। मतलब माँ को मिलाने। ओ अच्छा। कोई भी कवर चलती थी उस टाइम पे, मतलब सीधा घुसो लेफ्ट में पहली। देखो कुछ कुछ अफवाहें सही भी निकल आती है, ऐसा नहीं है हमारी सारी अफवाहें गलत है। कृति, सनी भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो में। हाँ मेरा ही शो है। भाजी देखिए कितना लोग आपसे प्यार करते हैं, कितना चिल्ला रहे हैं आपके नाम के ऊपर। भाजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, हमें पता ही था। अरे पाजी आप पहले से ही इतने पावरफुल हैं, अब पावर में भी आ गए हैं, तो ये नया किरदार जो है कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो
बहुत नया है, जी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है लोगों तक पहुंचने का और उनकी जी। जाकर अभी मैं उनकी सेवा करूंगा, कुछ काम करूंगा। बहुत प्यार करते हैं पाजी लोग आपसे। बहुत 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 प्यार। जब पंजाब गया था जिस तरह से लोगों ने छोटे से लेके बड़े तक हर बंदे ने, जी चाहे माँ होवे चाहे छोटी सी बच्ची होवे, सारे ने बहुत प्यार देता। बहुत बिल्कुल प्यार। पाजी। अच्छा, आप सब जानते हैं धर्म पाजी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी पहली फिल्म जो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, रोमांटिक फिल्म थी। सनी पाजी ने जब शुरुआत की बेताब, एक रोमांटिक फिल्म थी। और अब करण जो हैं वो रोमांटिक फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। पाजी के ना बाहर स्पॉट दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको जानते हैं। वो आपके बारे में बोले थे, कहते इनका ना खानदानी स्टाइल है, पहले ये प्यार से बात करते हैं, धीरे धीरे हाथापाई पे आते हैं। करण, आपके पापा का हाथ 2.5 किलो का है, चाचा का 2.25 किलो, दादाजी का 5 किलो। आपने अपना तोला कभी? 10 किलो का होगा, पता नहीं। वाह, एक से एक बढ़ के आ रही है बातें। देखो आप, मैंने जैसे पहले कहा ना पाजी, शोले के बाद अगर कोई डायलॉग याद होते हैं तो सनी पाजी की फिल्मों के। मैं बड़े सुनाता रहता हूँ आपके डायलॉग। आपके सामने नहीं सुना सकता पर मेरे को बड़ा याद है। ना सनी के सामने सुना। एक बड़ा बार, फेवरेट डायलॉग है पाजी का। तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? ओए, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है गातिया। पाजी मेरे को डर लग रहा है। और बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी नाइस। पर पाजी सीरियसली जब आप डायलॉग बोलते थे ना, जैसे गुस्सा होते थे सनी पाजी हमने तो तब उन थिएटर्स में देखी है, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, तो हमारी ना कुर्सी के नीचे गुर्र गुर्र होता था। हाँ, जैसे सनी पाजी का डायलॉग चल रहा है, हमारी मसाज चल रही होती थी, क्योंकि इतनी आवाज कड़क है। हाँ चलो मैं बोल ही देना। पाजी, आई लव यू। तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। आई लव यू पाजी, क्या बात है। सनी पाजी एक बात बताइए, जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय, आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस हैं? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था। अच्छा। मुझको पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है। पापा याद है पर महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त होया सीगा बेताब दा? हाँ, मुहूर्त किया। हाँ, उस वक्त पूरी इंडस्ट्री से होते, राज साहब सारे ने, सीगे होते। दिलीप साहब ने क्लैप दिया, राज जी ने वाह। कैमरा ऑन किया। इट वाज अ बिग फंक्शन। एंड देन उथे ऐसी डायलॉग बोले बगैर डर के। क्या बात है। धर्म पाजी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं। आगे करण जो हैं वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं, लेकिन आप पाजी कभी ये ऐसा... शर्माते शर्माते कर भी जाते हैं। शर्म तो एक है कि दिखावे की है। मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था, ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है, शर्माओ, लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं। इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए, असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं। वाह। मैं आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले धर्म पाजी ने ही सोशल मीडिया पे शेयर की थी। मैं पहले तो दिखाता हूं, प्लीज दिखाई जरा सनी पाजी की फोटो। तो ये है आप सबके चहेते सनी देओल टॉवल में। पाजी, अच्छा, मैंने ट्विटर पे देखा था, मैंने देखा कि शायद सनी पाजी ये फोटो खिंचवाने को राजी नहीं थे। आप साफ देख सकते हैं मासूम बच्चे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कितना प्रेशर है। पाजी, मैंने सुना आप ये फोटो तौलिए के बिना लेना चाहते थे। Without towel. He said no. पर बड़ी क्यूट फोटो है पाजी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एम्बैरेस्ड फील कर रहा है अभी। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले दादा हैप्पी न्यू ईयर आपको। थैंक यू। दादा, कैसी रही पार्टी आपकी न्यू ईयर की? मस्त, घर पे औरत का हाथ पकड़ के। दादा, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया इस साल?
हाँ सोचा हूँ थोड़ा सा झाड़ पान की बात कम करूंगा और किसकी दादा? झाड़ों की वजह से आपके गले में अच्छा। इन लोग हंसते ज्यादा है क्योंकि ज्यादा बोलेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बोलेगा तो ज्यादा समझता है, और अगर पैसा लेगा तो ज्यादा समझता है। अगर अपन बोलेगा सीधा बैठो तो नहीं सुनेगा, और डॉक्टर पैसा लेके बोलेगा तो अपन सीधे बैठ जाएंगे। हाँ वही वही। थोड़ा कम ही बोलने का मगर सही बोलने का। बोल बोल बिड़ बोल। पर नहीं दादा, आप जो भी बोलते हो बड़ा मजा आता है सुन के। प्यारा है तेरे को, चांद दिख रहा है, दाग नहीं दिख रहे। थोड़ा प्यारा है तू। मैं आपको पता ही है, टाइगर जो है, टाइगर श्रॉफ, एक बार जोरदार तालियां टाइगर के लिए हो जाए। क्या प्रोडक्ट दिया दादा आपने मार्केट में? मेरा उसमें इतना कुछ नहीं है जितना औरत का। 9 महीने संभाली, 1 साल रखी। बिल्कुल दादा। अपन क्या, अपन तो काम पे निकल गए। पर दादा इतना फिट है, मतलब माशाल्लाह, इतना तैयार होके आया है, बहुत बहुत मुबारक आपको उसके लिए। टाइगर वैसे 5-6 घंटे जिम में निकालता है और निकल के उसके बाद फिर दौड़ के घर जाता है। काम भी करता है भाई। नहीं नहीं, काम भी। दूसरी तरफ दादा को देखो तो इतने रिलैक्स, चिल। पर फिट भी कितने हैं दादा। अपने हिस्से के पुशअप उससे तो नहीं मरवाते आप कहीं? बेशक बेशक बेशक, बच्चा इतना कर लेता है कि मेरे में आता है जान। बच्चे को देखेगा सही तो अपने में जान आता ही है। बिल्कुल क्या दादा। मम्मी? अरे दादा, तो मेरी जान है ये, इसी ने मेरे बच्चे को संभाला है, मेरे को संभालता है। love I you, think दादा। Kapil is one of the finest that I've ever come across. I think he's a Love you, दादा, lovely, thank you. lovely soul. थैंक यू दादा। भाव है bro, भाव है तू। दादा से इतनी बार मुलाकात हुई है दादा, एक्चुअली कभी पूछने का मौका नहीं मिला कि जय किशन सराफ से जैकी श्रॉफ कैसे बने आप? मेरा नाम जयकिशन काकूबाई हरिभाई त्रिकमलाल हेम भाई श्रॉफ। वाओ। मतलब 4-5 पीढ़ी का नाम तो याद है पप्पाओं का। बाबा वाह। आजकल के बच्चे को पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गया तो पूछता नहीं, मगर फिर भी ना सिखा के रख देने का। देख ये बाप, ये उसका बाप, ये उसका बाप का बाप। समझा बिड़ू? अच्छा, सबको पता है जैकी दादा की पहली फिल्म थी हीरो, लेकिन दादा हमने अब ये भी कभी आपसे नहीं पूछा, वो पहली फिल्म आपको कैसे मिली थी दादा? पहली फिल्म स्वामी दादा थी। देव साहब ने मुझे कोई एड में देख लिया था। अच्छा। और उनके बेटे से मेरी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि डैडी मिलना चाहते हैं आपसे, या आप डैडी से मिलना चाहते हैं? मैं बोला ऑफ कोर्स मिलना चाहता हूँ। मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तो मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल जरूर दूंगा। एंड आई गॉट अ रोल। तो ये हुआ ब्लू। नहीं सीरियसली बाबा, देव साहब के लिए तालियां। बाप बोला। पहला मेरे को जब रोल मिला ना तो देव साहब ने मेरे को सेकंड लीड दिया। ऑब्वियसली देव साहब बोले मैं हीरो हूँ, तुम सेकंड लीड हो। मैं बोला ऑब्वियसली सर। तो मैं कहा हीरो में देखता हूँ। फिर मैं सोचा यार डांस वांस करने को आता नहीं, सब लफड़े होने वाले। 15 दिन के बाद सुनील आनंद मुझे वापस से लेके गया, तो देव साहब ने बोला कि वो रोल मैंने मिठुन को दे दिया, उसने डेट दिया था। तो बोले वो अच्छा डांसर भी है, तुम्हारे लिए और एक रोल है। सडनली मैं विलन का चमचा। 15 दिन के अंदर मेरा करियर ग्राफ चेंज। मगर मैं बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वो भी करूंगा। तो शक्ति साहब के पीछे खड़ा था मैं, लेफ्ट हैंड। अच्छा। तो हाँ, तो बहुत संभाला देव साहब ने। पहला दिन ही को सबक दे दिया। पहला दिन देव साहब का डबल ऐसा उल्टा पीठ से पीठ लगा के गला पकड़ के फेंकने का था, और मेरे से होगा। मैं मार बहुत खाया मगर ऐसा नहीं खाया, तो मेरे से हुआ नहीं। तो भड़क गया बॉस मेरा जो फाइट मास्टर था, तो कुछ दे दिया मेरे को अच्छा गरम गरम बटाटा वड़ा। तो मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो चिप्पू था। तो डायरेक्टर साहब देव साहब बोले टेक इट इजी यार, नया लड़का है सीख जाएगा, टेक इट इजी, समझाओ कैसे करता है। तो ऐसे बाय लॉर्ड यार, एक जूनियर आर्टिस्ट मेरे साथ छोटा बच्चा चिल्लर, उसको इतने सामने बड़ा टेक्नीशियन के सामने उस दिन से एक एक बात कान खोल के सुनने का। बॉस कौन क्या बोलता है, जो अच्छी चीजें ले लेने का। छानती ना माँ बैठ के जी। असली नीचे है ना, ऐसा गिर गया तेरा सब और फिर ये रह गया ना, तो वैसा अच्छी चीजों को रखने का मतलब चांद को देखने का। क्या बात है? काय को नहीं देखने का, दाग को नहीं, दाग नहीं देखने का। समझी छोटे? क्या चमक रही है अर्चना जी, माँ की कसम, वो खुदा की कसम, वो एक एक एकदम मतलब सितारा है मेरी यार, सितार है मेरा। चल, को मुझे अर्चना जी क्यों बोला? रानी दिख रही है, मैं इसलिए प्रजा है। You know,
मैं नेपिन सी रोड पर पेइंग गेस्ट रहती थी और जग्गू जाता था पेस्ट्री पैलेस। उस टाइम हमारी मुलाकात नहीं हुई थी एंड आई यूज्ड टू सी दिस मैन, आई सेड ओ माय गॉड ये कौन है, अच्छा सो हैंडसम। और हाँ यार, जग्गू जाता मालूम। था मुन्ना तू आयशा बोली के नहीं, घर। कभी बोली नहीं बाबा। सुना मैं आपसे पैसे लेता था और ये इन लोगों ने बताया है ये अरे शराब। दादा एक आप नहीं थे उस आप दिन, बताओ ना, एक जिक्र हुआ था दादा, हमारे पास वीडियो है, मैं दिखाता हूँ बताओ आपको। ना एक अर्चना जी ने कुछ मैं कहा था सुना, आपके बारे मैं में। सुना ये बवाल कर रहा है, तुम लोग बात कर रहे थे तो मैं बोला मैं ही फोड़ दूंगा भांडा। दादा दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिखाइए जरा। हाँ बचपन में इसको तो याद नहीं होगा लेकिन मैं मिली आपके हूँ बचपन में? नहीं इनके बचपन वो में? तो इसको बिल्कुल याद नहीं होगा। तुम्हारे पापा जग्गू दादा, हम नेपिन सी रोड पर एक साथ जब वो 3 बत्ती पर रहते थे, जी। तो अभी तक ही ओज मी 5 रुपए। ओ रियली? पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि जब वो स्ट्रगलर थे, मैं भी स्ट्रगलर थी, तो वो जब एक कोई भिखारी आता था सामने, और जग्गू दादा का दिल तो बहुत ही मोम जैसा है, एवरीबडी नोज, Yeah. तो बोलते भिखारी, वो बोलती थी ये दुआ वो दुआ नो, तो जग्गू दादा बोलते, आची गोड़ा 1 बाग, मुझे पता नहीं किस लिए मांग रहा, हाँ I'll give you 1 बाग, हाँ ये लो, और वो सारी दुआएं जग्गू दादा को देकर चली जाती थी, पैसे मेरे जाते थे। क्या बात है। बोल रे कठपुतली बोली। 500, 5 का 500 आज मैंने आज के रेट पे। थैंक्स बैठ, मैं ये प्रेम करूंगी। जरा ना मेरी जान है। कपिल के शो पर मेरी पहली कमाई। Bless you darling, many more. क्या होता था कि मैं शूटिंग करता था, बड़ा पैसा आता है ये काम करेगा तो यहाँ से आता था, यहाँ से जाता था। उन लोग को मालूम था कोई किसका घर जल गया, किसी का शादी करने का है, किसी का कुछ है, तो यहाँ प्रोडक्शन वाले बोल देते थे जग्गू को आज पैसे मिलने वाला है। हाँ। तो मैं घर जानते थे, मेरा बेड बच जाता था खाली हो जाता था। खाली। तो फिर तू रहती थी तो मैं बोला भाई दे दे। अच्छा। अरे वो कृष्णा जो है, सुना सबकी एक्टिंग बहुत अच्छा करता। बड़ी 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 करता था दादा। हाँ, और मेरी एक्टिंग जो कर रहा है बिल्कुल मेरे से भारी करता। मेरे को मालूम था कि ऐसा है मैं। तो मैं कृष्णा को जरा बुलाना चाहता हूँ। कृष्णा बाबा मेरा बच्चा, और सबको बच्चा बनाएगा तो एक दिन जूते खाएगा भाई। मेरा बच्चा आजा मेरा बच्चा। कृष्णा बराबर आया वाह वाह, क्या शराफत अली दिख रहे हैं आप। बहुत क्या बात। इतना शरीफा, इतना ऐसे प्यार से चल गया, इतना मासूम चल गया, तो मेरी तरह चल के तो आता। जरा जग्गू को बता तो सही। नहीं दादा, सब इसकी हाँ, वजह एक से बार ये- मेरी जान दादा बैठ। ये करवाता है, सब मैं बता रहा हूँ आपको। अरे हाँ मेरे को बैठ के देखने का प्लीज कर, मेरे को नजदीक से देखना बहुत अच्छा लगता है। दादा सीरियसली अच्छा लगता है। बड़ो लोग मेरा बच्चा है, बड़े लोग पेड़ लगाने का, बड़े लोग आप लोग। लव यू अर्चो, लव यू। 5 रुपए का 500 रुपया दिया अर्चो, लव यू गाइस। मजा आ गया बड़ो। कृष्णा मेरा बच्चा सारा का सारा मेरा नहीं बच्चा, मेरा बच्चा है। इसका बच्चा होगा, मेरा नहीं भाई। इतना सारा बच्चा। लव यू दादा, लव यू। मेरे पास भी जब ये फिल्म का ऑफर आया था, मेरे को उन्होंने बताया कास्टिंग के बारे में। पहले उन्होंने नीतू जी कही तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। फिर उन्होंने कहा वरुण है, कियारा है, प्राजक्ता है। जैसे ही उन्होंने कहा फिल्म में अनिल कपूर, मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ। खत्म, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने फिल्म मनीष क्या आपका इमिटेशन सर, मैं पूरा सर 1 मिनट चश्मा देंगे सर, इफ यू डोंट माइंड सर। पूरा उसको वाइब हाँ। चाहिए थोड़ा। म्यूजिक लगा दर। मैं अनिल कपूर सर आ रहे हैं अंदर। एक बार बोल, प्लीज वेलकम अनिल कपूर। बोलिए प्लीज वेलकम मिस्टर अनिल कपूर।
अभी मैं आपको एक किस्सा बनाना चाहता हूँ। हाँ। हम लोग सीन कर रहे हैं, रात के 3 बजे हुए हैं, हम लोग रोड के डिवाइडर पे बैठे हैं। तो लंबा सीन है, अनिल सर का एक मोनोलॉग है, लंबा मोनोलॉग है एंड सब कुछ रिहर्सल हो गई और मैं आके डायरेक्टर के साथ बैठ गया, दूर जिब लग रहा था। दूर से अनिल सर चिल्ला रहे, हम तो बस तो मैं और राज जो डायरेक्टर है उसका कॉफी गिर गया, मैं भी देखा क्या वो मूड चार्जअप कर रहे थे। फिर मैं आके बैठा सर के सामने, मैं आके बैठ गया फिर उसके बाद एंड सर बहुत क्वाइट हो गए और ऐसे बैठे थे एंड ही टोल्ड मी सी यू नो राज आई एम जस्ट कीपिंग द हेड फ्लैट, कीपिंग इट फ्लैट बिकॉज इट्स लाइक अ टॉम हैंक्स सीन, यू नो, जस्ट फ्लैट, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, जस्ट द वर्ड एंड फिर मुझे उनको कुछ धक्का देना था, फिर पूरा किया एंड सर तो राज ने बोला सर थोड़ा, अच्छा ये थोड़ा हॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड जब मैं हॉलीवुड थोड़ा सर ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा के घुस जाता हूँ बट मुझे आज स्टेज पे बोलना पड़ेगा कि मैंने किसी दूसरे एक्टर के साथ इतना मजा नहीं आया मुझे, मैंने इतना सीखा नहीं है, इतना मजा नहीं आया। He is genuinely a living legend। ये आदमी अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते, बट हमें सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे सामने आज अनिल कपूर बैठे हैं एंड ही इज ट्रूली अ लेजेंड ऑफ हिंदी सिनेमा। भाई ये बात मैं भी मानता हूँ, यू नो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मैं तो पहली फिल्म कर रहा हूँ सर के साथ, मैंने होस्टिंग बहुत करी है सर के साथ। मुझे याद है फर्स्ट डे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैं थोड़ा नर्वस था यार, ठीक है क्या होता है ना, होस्टिंग कर रहे कर लेंगे, बट सीन करना है विद अनिल कपूर सर, यू नो, जोक्स अपार्ट, इतनी सारी फिल्में, इतने कैरेक्टर्स, सर वैसे मस्ती में रहते हैं लेकिन सेट पे एकदम सीरियस थे। तो वरुण और मैं ना पूरा रट्टा लगा रहे थे, सर एकदम से हाँ क्या कर रहे हो, अरे इतनी लाइनों में मत घुसो। तो मैंने स्क्रिप्ट नीचे कर ली, मैंने कहा होता होगा, मैंने नीचे करके खड़ा हो गया, स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर, स्क्रिप्ट इज लाइक योर मदर, तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, यू नो योर मदर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने ना स्क्रिप्ट नीचे कर ली, एक्टिंग मत करो, दोनों पढ़ो। तो मैंने वरुण और मैं ना हम दोनों लाइनें पढ़ने लग गए, हम दोनों लाइनें पढ़ रहे हैं, सर पूरी एक्टिंग कर रहे हैं, वाह मैं देख रहा ये कहता है नहीं, उस वक्त बेस्ट था क्यू का, जब ओएस लगता है तो एक्टर को क्यू देना पड़ता है। तो अनिल साहब ये क्यू, तू क्यू नहीं देख रहा है ठीक से, मैं क्यू देता हूँ। तो पूरा टेक मेरा पूरा क्लोजअप हुआ, तो मैं पूछने गया कि सर ठीक था, अनिल साहब पीछे से क्यू कैसा था मेरा, क्या जबरदस्त क्यू दिया। Oh my God। आप देख लो, ये बिना स्क्रिप्ट के सब कुछ इतना मजा आ रहा है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कितना मजा आएगा। वाह क्या बात है। मैं ना पिछली बार भी नीतू मैम, अनिल सर जब आए ना, तो मैंने अनिल सर से पूछा, मैं कहा अनिल सर आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, इतने कमाल की फिल्में आपने, कल्ट फिल्में दी, इतना, क्या आपको कभी कोई मन में कसक रहती है? कहते यार एक बात की कसक रहती है। मैं क्या? कहते नीतू ने शादी के बाद फिल्में छोड़ दी, कसक रह गई मन में।